हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू वन मोर सेशन ऑफ एनालाइजिंग योर मिस्टेक्स। ठीक है, अभी मुझे जो एक बच्ची ने इमेज भेजी और उस इमेज के बेसिस पे मैं आपको एनालिसिस बताने वाला हूं। करीबन 17 चैप्टर जो उसने सॉल्व किए हमारे टेस्ट पेपर में से। उसके बाद ये मॉड्यूल टेस्ट मतलब है एक चैप्टर भर का टेस्ट है, और पार्ट टेस्ट मतलब एक से ज्यादा चैप्टर जिसके अंदर आ गए हों उस तरीके के सिलेबस को जब पूछा जा रहा है तो वो पार्ट टेस्ट है। तो यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये जैसे मेजर टेस्ट के इक्वल मान लेता हूं, और मॉड्यूल टेस्ट को मैं एक छोटे टेस्ट के लेवल यानी माइनर टेस्ट के लेवल पे मान लेता हूं। टेस्ट के नंबर बहुत सारे हैं, 15 टेस्ट का सिलेबस और यहां 17 चैप्टर, और इसके अलावा पार्ट टेस्ट भी। टेस्टिंग बहुत रिगरस, हर हफ्ते मिनिमम एक टेस्ट जब कोई दे तब जाके सितंबर से लेकर दिसंबर में इतने टेस्ट पूरे हो पाएंगे। तो तब आप देखो कि हमने यहाँ पर जो एनालिसिस निकालने को कहा था बच्ची को, उसने मुझे ये निकाल के दिया है। उसको हमने मिस्टेक्स फाइंड आउट करने के लिए कहा था। तो मिस्टेक्स में जो चीज आइडेंटिफाई हो रही है सबको हम लोगों ने सिंबॉलिक लिख दिया, यहाँ पे सिंबल्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर वो मिस्टेक मार्क करी हुई है उसने हर चैप्टर के हिसाब से। ठीक है, तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल का क्वेश्चन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक गलत हुआ है। ठीक है, कैसे एनालाइज करते हैं इसको ध्यान से देखो। पार्ट टेस्ट यानी जब सिलेबस बढ़ गया तब उसकी ये मिस्टेक्स बढ़ गई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। सेम हैपेंड विद प्लांट किंगडम, जब उसने यहाँ टेस्ट में कुछ टेस्ट क्वेश्चंस गलत किए, ये मिस्टेक छोटे टेस्ट के अंदर 5 थी, यानी 45 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन उसके गलत हुए होंगे। और यहाँ पार्ट टेस्ट के अंदर जिसमें यहां से लेकर यहां तक पूरा सिलेबस पूछा गया हो, उसमें इसकी ये टेस्ट बढ़ते चले गए हैं, कम नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि वो कभी 1 कभी 2 तक कायम थी। राइट, सिंगल में ज्यादा मिस्टेक है और यहां पर कम होती चली गई है, क्योंकि सिलेबस बड़ा इसलिए शायद उसकी मिस्टेक हर इंडिविजुअल मेजर टेस्ट में कम हुई है, लेकिन इंडिविजुअल चैप्टर में उसकी मिस्टेक ज्यादा दिख रही है। यहाँ पे लगभग सब तरीके की उसकी मिस्टेक है। AR मतलब असर्शन रीजन वाली उसकी मिस्टेक है। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन उसने गलत किए हुए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल टाइप के क्वेश्चन भी उससे गलत हुए हैं। उसी तरीके से आगे के चैप्टर में देखता हूँ बायोमोलिक्यूल्स में भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, ठीक है, उसी तरीके से एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन उसका गलत हुआ हो। ठीक, या फिर उसको कुछ और दिक्कत आई हो, जैसे एनालिसिस वाले क्वेश्चन होते हैं ग्राफ के ऊपर बेस्ड, वैसा कुछ गलत हुआ। और यहां पर भी उसकी मिस्टेक पार्ट टेस्ट के अंदर चैप्टर्स के अंदर हुई है। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि हर चैप्टर्स में कोई ना कोई लूप है। ठीक है, हर चैप्टर में कोई ना कोई लूप है, यानी कोई भी चैप्टर जैसे परफेक्शन की तरफ है ही नहीं। तो अब इन चैप्टर्स से हमने ये एनालिसिस निकाली इतने सारे टेस्ट में से कि आपको चैप्टर में परफेक्शन लाने की भी जरूरत है, तब आपके एरर मिनिमाइज हो पाएंगे। ये वो बच्ची है जिसके मार्क्स अटके हुए हैं 240 से 260 के बीच। ठीक है, 240 से 260 के बीच में, और वो इससे ऊपर नहीं जा पा रही है। मिस्टेक्स कंसिस्टेंट है उसकी। आप हर पेपर में उसके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन की गलती मिनिमम देख रहे हो। यहां पे अगर मैं यहां बोलूं तो मिस्टेक है, देखो देख रहे हैं मिस्टेक। पार्ट टेस्ट 3 के अंदर मिस्टेक्स देखिए कितनी सारी है, और वो सब अलग अलग चैप्टर की हैं। जब वो पार्ट टेस्ट 3 होता है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर यहां पार्ट टेस्ट 1 से लेकर पूरा सिलेबस इधर तक आया है। आई बात समझ में? रेस्पिरेशन तक लिविंग वर्ल्ड से, और तब उसकी मिस्टेक के नंबर देखो कितने ज्यादा हो जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सिलेबस के बढ़ने पर, ठीक है, जब सिलेबस ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तब उस केसेस में इस प्रेशर को बियर नहीं कर पाते, और ज्यादा सिलेबस को कवर करने के चक्कर में वो सारा का सारा चैप्टर रिवाइज नहीं कर पाते और उनकी मिस्टेक्स बढ़ जाती हैं। तो ये इस कारण से भी हो सकता है कि आपका रिकॉल अच्छा ना हो और आपका हर चैप्टर में परफेक्शन उतना बढ़िया नहीं है। ठीक है, लेस परफेक्शन है चैप्टर के अंदर और रिकॉल अच्छा नहीं है। तो यानी अब जब लेस परफेक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है मेमोरी के ऊपर डाउट कर सकते हो। ठीक है, कि हमें उतना याद ही नहीं रहा कि जब चैप्टर बढ़े तो हमारे मिस्टेक्स कैसे बढ़ गए। ठीक, तो ये मैटर करता है। ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डिफिकल्टी है। यहां हम पेपर की डिफिकल्टी को डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। हमें तो हर पेपर की डिफिकल्टी के बेसिस पर भी अपने आप को ज्यादा अच्छा परफॉर्म करवाना है। हमारा इवेंचुअली टारगेट है कि हम 360 आउट ऑफ 360 जाएं बायो में। ठीक है, यहां न भी जा पाए तो कम से कम हम 340 तो क्रॉस करें। तो वो करने के लिए हमें सबसे पहले यही समझना है कि हमारे मिस्टेक किस तरीके से हैं। तो इस बच्ची की जो प्रॉब्लम निकल के आई वो मेजर यही थी कि उसको मेमोरी से रिलेटेड कुछ चीजें मिस्टेक होती हुई दिख रही हैं। प्रूफ कैसे चैप्टर्स में मिलता है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। कहां मिलता है? प्लांट किंगडम में, बायोमोलिक्यूल्स में। इन चैप्टर में उसकी ऑब्वियसली मिस्टेक्स भी कैसी हैं? ज्यादा हैं। ये चैप्टर जो है ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, ये पूरी तरीके से रोट लर्निंग यानी याद रखने वाले चैप्टर की कैटेगरी में डाले जाते हैं। ऐसे चैप्टर में मिस्टेक से बचने के लिए
उन सारे डेटा को जो आपने गलत किए हैं कभी, उनको सबको एक जगह रखना चाहिए और हर बड़े मेजर टेस्ट या किसी यूनिट टेस्ट के पहले उन मिस्टेक्स को देखकर जरूर जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि मिस्टेक्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो बेटा जुट जाइए, अपने टेस्ट का एनालिसिस करिए ताकि आने वाले 100 दिनों के अंदर आप अपने आप को परफेक्ट बना पाए। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस राइट। ऑल द बेस्ट फ्रॉम सुमित शर्मा। थैंक यू।